नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका इन्वेस्टरेट सारथी। आप सुन रहे हैं भारत मार्केट साइकिल कंप्लीट सीरीज का एपिसोड 5। अब तक हमने 4 एपिसोड्स में क्या सीखा। एपिसोड 1, मार्केट का आधार, निफ्टी, सेंसेक्स, इंडिसेस क्या होते हैं। एपिसोड 2, मार्केट साइकिल के 6 फेजेस, रिसेशन से करेक्शन तक। एपिसोड 3, सेक्टर रोटेशन, कब कौन सा सेक्टर जीतता है। एपिसोड 4, पोर्टफोलियो बिल्डिंग, 1 लाख से 1 करोड़ तक का जर्नी। लेकिन अब का एपिसोड सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम सीखेंगे, अरे मार्केट क्रैश हो गया, मेरा 1 लाख रुपए 50,000 रह गया, अब क्या करूं। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब 95% इन्वेस्टर्स को नहीं पता, और यही वजह है कि क्रैश में लोग गलत फैसले लेते हैं। आज मैं तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट का कंप्लीट प्लेबुक दूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, रिस्क मैनेजमेंट क्या है। दोस्तों, पहले एक सरल सवाल, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है। ज्यादातर लोग सोचते हैं नुकसान से बचना, लेकिन असली डेफिनेशन है नुकसान को मैनेज करना और अपॉर्चुनिटी बनाना। फर्क समझो। एग्जाम्पल, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, निफ्टी -60% गिरी। इन्वेस्टर ए, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं, पोर्टफोलियो में सब साइक्लिकल स्टॉक्स थे, बैंक्स, रियल्टी, ऑटो, सब -50 से -60% गिरे। पैनिक में सब कुछ बेच दिया, लॉस लॉक कर लिया, 2-3 साल रो रो के आए। इन्वेस्टर बी, सही रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो में 60% डिफेंसिव स्टॉक्स, एफएमसीजी, फार्मा थे। डिफेंसिव स्टॉक्स सिर्फ -15% गिरे, साइक्लिकल स्टॉक्स 60% गिरे, कुछ होल्ड किए। क्रैश में और भी साइक्लिकल स्टॉक्स खरीदे, सब्र से पैसे अलग रखे थे। 3 साल बाद साइक्लिकल स्टॉक्स +200% हो गए, टोटल रिटर्न +150% हुआ। फर्क समझो। इन्वेस्टर ए को बड़ा नुकसान हुआ, इन्वेस्टर बी को क्रैश एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो गई। यही है रिस्क मैनेजमेंट। सेक्शन 2, रिस्क मैनेजमेंट के 4 पिलर्स। रिस्क मैनेजमेंट के 4 महत्वपूर्ण स्तंभ है। क्या मतलब है? अपने पोर्टफोलियो को इस तरह बनाना कि कोई एक सेक्टर क्रैश न हो तो पूरा पोर्टफोलियो क्रैश न हो। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड है तो क्रैश में लॉस भी मैनेज होगा। रूल, कभी एक सेक्टर में 40% से ज्यादा मत रखो। बहुत इंपॉर्टेंट बात, पोर्टफोलियो में हमेशा 5 से 10% कैश रिजर्व रखो। क्यों? क्योंकि क्रैश में अगर तुम्हारे पास कैश है तो तुम सस्ते सामान खरीद सकते हो। एग्जाम्पल, 2020 का कोविड क्रैश, निफ्टी -40% गिरी। इन्वेस्टर ए, कोई कैश नहीं, पूरा पोर्टफोलियो डाउन है, बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है पर पैसा नहीं, तब उसे पछतावा हो रहा है। इन्वेस्टर बी, 20% कैश रिजर्व रखा था, पोर्टफोलियो -30% है, पर कैश से और स्टॉक खरीद सकता है, सस्ते सामान खरीद लिए। 1 साल बाद वह इन्वेस्टर ए से 100% ज्यादा रिटर्न बनाता है। तो हमेशा कुछ कैश रखो। क्या मतलब है? साल में कम से कम 1 से 2 बार पोर्टफोलियो को देखो, एलोकेशन अभी भी सही है कि नहीं। एग्जाम्पल, तुमने पोर्टफोलियो बनाया था 50% लार्ज कैप 50,000, 30% मिड कैप 30,000, 20% स्मॉल कैप 20,000। 6 महीने बाद लार्ज कैप ऊपर गया 60% 60,000, मिड कैप डाउन हुआ 25% 25,000, स्मॉल कैप डाउन हुआ 15% 15,000। अब एलोकेशन गलत है तो तुम रीबैलेंस करो, लार्ज कैप से 10,000 रुपए बेचो, मिड कैप और स्मॉल कैप में डालो, फिर से 50 30 20 बन जाएगा। ये रीबैलेंसिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये प्रॉफिट बिकिंग भी करवा देता है और रिस्क मैनेजमेंट भी करता है। सेक्शन 3, मार्केट क्रैश कब आता है। सिग्नल्स। अब सवाल है, मैं कैसे जानूं कि मार्केट क्रैश आने वाली है? कुछ वार्निंग सिग्नल्स है। रूल, पीई रेशो अगर 25-30x से ऊपर है तो क्रैश का खतरा है। भारत में अभी दिसंबर 2025, निफ्टी पीई 22.8 अपर रेंज, मिड कैप पीई 33.4, स्मॉल कैप पीई 41+। ये सिग्नल दे रहा है कि क्रैश आ सकती है। क्या मतलब? जब बहुत छोटे छोटे इन्वेस्टर्स मार्केट में आ जाते हैं तब पीक का सिग्नल है। भारत में अभी सब जगह एसआईपी की चर्चा, हर व्हाट्सएप ग्रुप में स्टॉक टिप्स, इंस्टाग्राम पर ट्रेडिंग गुरुज, आईपीओ मार्केट में भीड़। ये सब सिग्नल्स दे रहे हैं कि पीक आ गया है। जब लोग बहुत कर्ज लेकर स्टॉक्स खरीद रहे हों तब डेंजरस है। भारत में अभी रिटेल क्रेडिट ग्रोथ बहुत हाई है, मार्जिन ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ी है, पीपल उधार ले रहे हैं। ये एक वार्निंग सिग्नल है। क्या मतलब? जब लार्ज कैप्स तो ऊपर जाते हैं लेकिन मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स नीचे आ रहे हैं, ये एक डाइवर्जेंस है। भारत में अभी निफ्टी 50 स्ट्रांग है लेकिन मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स वीक है। यह सिग्नल दे रहा है कि वीक हाथ सेल कर रहे हैं।
साइक्लिकल से डिफेंसिव में पैसा शिफ्ट हो रहा है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स साइक्लिकल से निकल रहे हैं, ये भी एक सिग्नल है। सेक्शन 4। अब मार्केट क्रैश होता है तो क्या करें? क्रैश आ गया, निफ्टी -20% गिरी, अब तुम्हें क्या करना चाहिए? यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। मार्केट क्रैश हमेशा होता है, ये टेम्पररी है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स, सबके बाद मार्केट रिकवर हुआ, तो अगर तुम तब तक होल्ड करते हो तो सब ठीक हो जाता है। पैनिक में कुछ बेचने से पहले रुको, अपने पोर्टफोलियो को ठीक से एनालाइज करो। सवाल 1, क्या मेरे स्टॉक्स की फंडामेंटल्स ठीक है? अगर हाँ तो होल्ड करो, फंडामेंटल्स खराब नहीं हो गई ना? सवाल 2, क्या मेरा टाइम होराइजन अभी भी 5+ साल है? अगर हाँ तो क्रैश से घबराने की कोई बात नहीं। सवाल 3, क्या मेरे पास इमरजेंसी फंड है? अगर हाँ तो तुम फाइनेंशियली सेफ हो। अगर तुम्हारे पास कुछ स्टॉक्स है जो प्रॉफिट में है या कम लॉस में है तो उन्हें कुछ बेच दो। क्यों? क्योंकि क्रैश में लिक्विडिटी की जरूरत हो सकती है और तुम्हारे पास पहले से कैश होगा तो नए अपॉर्चुनिटीज में लगा सकते हो। क्रैश में कुछ स्टॉक्स -30-40% गए होंगे। अब सवाल है, क्या ये स्टॉक्स फंडामेंटली ठीक है? केस ए, फंडामेंटल्स ठीक हैं तो होल्ड करो, रिकवरी होगी, या थोड़ा और खरीद लो, सस्ता मिल जाएगा। केस बी, फंडामेंटल्स खराब हो गई है तो निकल जाओ, लॉस बुक कर लो। ये एक लर्निंग है। अब ये वह टाइम है जब स्मार्ट इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं, जब बाकी सब पैनिक सेल कर रहे हैं, तब तुम बाय कर रहे हो। कैसे? तुम्हारे पास जो कैश रिजर्व है या प्रॉफिट से निकाला उसे खरीद लो। कौन से स्टॉक्स खरीदें? क्वालिटी लार्ज कैप्स जो -30-40% गिरे हो, पीई रेशो सस्ता हो गई हो, फंडामेंटल्स इंटैक्ट हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम एसआईपी कर रहे हो तो एसआईपी कंटिन्यू करो। क्रैश के दौरान एसआईपी करने का मतलब है तुम सबसे सस्ते प्राइसेस पर स्टॉक्स खरीद रहे हो। यही है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग की पावर। अब क्रैश है, -30% डाउन, लेकिन अगर तुम 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये -30% कुछ नहीं है। हिस्टोरिकल रिटर्न्स 20 साल की एवरेज क्रैशेस को इंक्लूड करते हुए 15 से 20% एनुअल रिटर्न आती है। तो अगर तुम क्रैश के 3 से 4 साल बाद देखो तो तुम समझ जाओगे कि क्रैश एक ब्लेसिंग था। सेक्शन 5, रियल लाइफ क्रैश मैनेजमेंट 2020 एग्जाम्पल। दोस्तों, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं। 2020 का कोविड क्रैश। मार्च में निफ्टी -40% गिरी, 12,000 से 7,500। अब 3 डिफरेंट इन्वेस्टर्स को फॉलो करते हैं। मार्च 2020 क्रैश के समय पोर्टफोलियो सब में थे 100% स्टॉक्स, सब साइक्लिकल स्टॉक्स, बैंक्स, ऑटोज, रियल्टी। निफ्टी -40% गिरी, उसका पोर्टफोलियो -50% गिरा, 50,000 रुपए। पैनिक आ गया, सब कुछ बेच दिया, लॉस लॉक कर दिया। मार्च 2021, एक साल बाद मार्केट रिकवर हो गया। उसका पोर्टफोलियो अगर होल्ड किया होता तो -50% से +50% हो गया होता, पर उसने बेच दिया था तो -50% लॉस परमानेंट। लेसन, अनप्रिपेयर्ड इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा हर्ट होते हैं। मार्च 2020 क्रैश के समय पोर्टफोलियो में 70% स्टॉक्स, 30% डिफेंसिव बॉन्ड्स, स्टॉक्स -40% गिरे, ओवरऑल पोर्टफोलियो -25% गिरा। 70% टाइम्स -40% प्लस 30% टाइम्स -5%। 1 लाख का पोर्टफोलियो बचा 75,000 रुपए। थोड़ा टेंशन हुआ पर पैनिक नहीं, होल्ड किया। अप्रैल 2020 कैश से थोड़े स्टॉक्स खरीदे, वैल्यूएशंस सस्ते हो गई थी। मार्च 2021, एक साल बाद मार्केट रिकवर हुआ, पोर्टफोलियो +30% रिटर्न्स दे चुका था। 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपए 3 लाख। लेसन, प्रिपेयर्ड इन्वेस्टर्स क्रैश को अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं। मार्च 2020 क्रैश के समय 50% लार्ज कैप क्वालिटी, 15% मिड कैप, 15% स्मॉल कैप, 5% कैश, साइक्लिकल -50%, डिफेंसिव -10%, ओवरऑल पोर्टफोलियो -28% गिरा। 1 लाख का पोर्टफोलियो बचा 72,000 रुपए। पूरी तरह काम था, प्रिपेयर्ड था, होल्ड किया। अप्रैल मई 2020 कैश से स्टॉक्स खरीदे, आईपीओ में भी पार्टिसिपेट किया। सितंबर 2020 साइक्लिकल्स रिकवर करने लगे, ये इन्वेस्टर सिस्टमैटिक में खरीदने लगा। मार्च 2021, एक साल बाद पोर्टफोलियो +80% रिटर्न दे चुका था। 1 लाख रुपए 1.8 लाख। लेसन, फुली प्रिपेयर्ड इन्वेस्टर्स क्रैश से सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं। कंपेयर करो तीनों को, यही है रिस्क मैनेजमेंट की पावर। सेक्शन 6, रिस्क मैनेजमेंट चेकलिस्ट। पहले से तैयारी करो, क्रैश आने से पहले ही तुम्हें रेडी होना चाहिए। ये एक चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट आइटम 1, इमरजेंसी फंड बनाओ, 6 महीने का खर्च अलग से बचा रखो, स्टॉक मार्केट में नहीं,
सेविंग्स अकाउंट में चेकलिस्ट आइटम 2, सही एसेट एलोकेशन करो, अपना रिस्क प्रोफाइल के अनुसार पोर्टफोलियो बनाओ। कंजर्वेटिव 60% लार्ज कैप, 30% मिड कैप, 10% स्मॉल कैप। मॉडरेट 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप। अग्रेसिव 40% लार्ज कैप, 35% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप। चेकलिस्ट आइटम 3, कैश रिजर्व रखो, हमेशा 5 से 10% कैश पोर्टफोलियो में रखो। चेकलिस्ट आइटम 4, डाइवर्सिफिकेशन करो, अलग अलग सेक्टर्स में पैसा रखो, एक सेक्टर में 30% से ज्यादा मत रखो। चेकलिस्ट आइटम 5, क्वालिटी स्टॉक सिलेक्ट करो, जंक स्टॉक्स अवॉइड करो, क्वालिटी लार्ज कैप प्रॉफिटेबल कंपनीज खरीद। चेकलिस्ट आइटम 6, रेगुलर मॉनिटरिंग करो, हर क्वार्टर देख कि एलोकेशन सही है। स्टेप 1, काम रहो, ये टेम्पररी है, सब क्रैशेस रिकवर करते हैं। स्टेप 2, अपने फंडामेंटल्स चेक करो, क्या मेरे स्टॉक्स की फंडामेंटल्स ठीक है। स्टेप 3, रीबैलेंसिंग करो, एलोकेशन फिर से सेट करो, लॉस वाले स्टॉक्स में एवरेज डाउन करो अगर फंडामेंटल्स ठीक हों। स्टेप 4, एसआईपी कंटिन्यू करो, अगर एसआईपी कर रहे हो तो कंटिन्यू करो। स्टेप 5, सस्ते सामान खरीद लो, कैश से बाइंग करो, क्वालिटी स्टॉक्स जो सस्ते हो गए हैं। स्टेप 6, लंबे समय के लिए होल्ड करो, अगले 3 से 5 साल में रिकवरी होगी। सेक्शन 7, पोर्टफोलियो इंश्योरेंस, हेजिंग स्ट्रैटेजीज। कुछ एडवांस स्ट्रैटेजीज हैं रिस्क मैनेजमेंट के लिए। पोर्टफोलियो में 5 से 10% गोल्ड रखो। गोल्ड आमतौर पर स्टॉक्स के ऑपोजिट चलता है, क्रैश में गोल्ड ऊपर जाता है। 5 से 10% बॉन्ड्स में रखो, बॉन्ड्स वॉलेटाइल नहीं होते, क्रैश में स्टेबिलिटी देते हैं। अगर तुम ऑप्शन समझते हो तो पुट ऑप्शंस खरीद सकते हो, लेकिन यह एडवांस्ड है, बिगिनर्स के लिए नहीं। 5 से 10% यूएस मार्केट या इंटरनेशनल स्टॉक्स में, डाइवर्सिफिकेशन का फायदा। सेक्शन 8, कॉमन मिस्टेक्स, क्रैश में क्या गलतियां मत करो। क्रैश में सब कुछ बेच दिया, लॉस लॉक कर लिया, गलत। अगर फंडामेंटल्स ठीक है तो होल्ड करो। क्रैश के दौरान सब स्टॉक्स खरीद दिए और वे और नीचे गए, गलत। स्ट्रेटेजिकली बाइंग करो, इमोशनली नहीं। मार्जिन या कर्ज से खरीदारी की, क्रैश में मार्जिन कॉल आ गया, फोर्स लिक्विडेशन, गलत। लेवरेज का यूज करो सावधानी से, सब पैसा एक स्टॉक में, वो स्टॉक -70% गया, गलत। डाइवर्सिफिकेशन एसेंशियल है, मेरा स्टॉक -50% गिरा, मैं परेशान हूं, इमोशनल डिसीजंस लिए, गलत। एनालिटिकल होना चाहिए। सेक्शन 9, की टेकअवेज। दोस्तों, सब कुछ को समराइज करते हैं। टेकअवे नंबर 1, रिस्क मैनेजमेंट इक्वल्स प्रिपरेशन। अगर तुम प्रिपेयर्ड हो तो क्रैश एक अपॉर्चुनिटी है, अगर तुम अनप्रिपेयर्ड हो तो क्रैश एक डिजास्टर है। टेकअवे 2, एसेट एलोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, सही पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर क्रैश को सर्वाइवेबल बनाता है। टेकअवे 3, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, अन्य एक टोकरी में मत रखो। टेकअवे 4, कैश रिजर्व रखो, 5-10% कैश हमेशा, अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सको। टेकअवे 5, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, अगर 10 से 15 साल हो तो क्रैश कुछ नहीं है, सब रिकवर हो जाता है। टेकअवे 6, पैनिक मत करो, सबसे बड़ा एनिमी है इमोशनल डिसीजंस। काम रहो, होल्ड करो, बाय करो। सेक्शन 10, नेक्स्ट एपिसोड का टीजर। दोस्तों, अब तक हम सीख चुके मार्केट साइकिल कैसे काम करता है, सेक्टर रोटेशन कैसे होता है, पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, क्रैश में कैसे सर्वाइव करते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी बाकी है। अरे, अगर मेरा पोर्टफोलियो 1 करोड़ हो जाए तो अब क्या करूं? टैक्स प्लानिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, एस्टेट प्लानिंग। अगले एपिसोड में हम सीखेंगे वेल्थ मैनेजमेंट 101, 1 करोड़ के बाद क्या करते हैं। तो अगले एपिसोड को बिल्कुल मिस मत करो। एंडिंग प्लस डिस्क्लेमर। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि इस एपिसोड ने तुम्हें क्रैश को मैनेज करने की पावर दे दी है। अब तुम जानते हो क्रैश के वार्निंग सिग्नल्स कौन से हैं, क्रैश में क्या करना चाहिए, कैसे अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे बनाते हैं। मुख्य बात याद रखो, मार्केट क्रैशेस टेम्पररी हैं, लेकिन पेशेंट इन्वेस्टर्स हमेशा अमीर बनते हैं। इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो, अपना रिस्क प्रोफाइल असेस करो, अपने फाइनेंशियल गोल्स क्लैरिफाई करो। इन्वेस्टट्रेड सारथी एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं। किसी भी फाइनेंशियल लॉस के लिए हम जिम्मेदार नहीं, आपके इन्वेस्टमेंट की सारी जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, आप क्रैश को कैसे देख रहे हो, शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों,
मिलते हैं अगले एपिसोड में वेल्थ मैनेजमेंट 101 इन्वेस्टरेट सारथी के साथ। हमेशा सीखते रहो, समझदारी से निवेश करो। जय हिंद।